नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एसएसटी विषय के सेकंड ग्रेड टीचर के लिए जो दर्शन शास्त्र का जो टॉपिक है, जो विषय है, उस पर हम लगातार वीडियो ला रहे हैं। हमने सबसे पहला जो वीडियो है दंड का सिद्धांत, उसको पूरा किया और उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व करवाए। फिर हमने यूनानी नीति शास्त्र शुरू की, उसमें हमने सुकरात को पढ़ा। फिर एक वीडियो हमने प्लेटो को बनाया और फिर हमने अरस्तु का बनाया। ये जो नेक्स्ट है सरनस, सिनिक्स, एपिक्यूरियन और स्टोइकवाद, ये सारे जो टॉपिक है सुकरात मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो फिर हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? यूनानी नीति शास्त्र का हल्का सा एक स्लाइड का परिचय पढ़ा। फिर हमने सोफिस्ट पढ़े, फिर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज हम सरनस विचार पढ़ेंगे, सिनिक्स विचारधारा पढ़ेंगे, एपिक्यूरियन विचारधारा पढ़ेंगे और स्टोइकवाद की विचारधारा पढ़ेंगे। तो सरनस विचारधारा क्या है? इन्हें निकृष्ट सुखवादी कहते हैं। ये इनके जो विचार है निकृष्ट है ना। जैसे खाओ पियो मौज करो, चावार की तरह। चावार कहता है ना, जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा, बस मौज करो, उधार लेके लाओ पैसे और जीवन को जियो। इसी तरह के विचार ये सरनस विचारधारा है। इस विचार को किसने रखा? सुकरात का शिष्य है आर्टिपस। आर्टिपस नाम का एक शिष्य है, इसने इस विचार को रखा। ठीक है, और इसका नाम सरनस क्यों पड़ा इस विचार का? तो श्रीनगर में ये आर्टिपस रहने वाला था, इसका नाम क्या पड़ गया? सरनस विचार। ये कहता है कि इंसान की प्रवृत्ति है वो हमेशा सुख को तलाशती है। सरनस विचार की विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद, दो तरह के सुखवाद है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है भाई? मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो है इंसान के स्वभाव के बारे में बताता है। क्या कहता है कि मानव है हमेशा किसके लिए आकर्षित रहता है? सुख की प्राप्ति के लिए आकर्षित रहता है और दुखों से क्या करता है? दूर भागता है। सदैव सुख की क्या करता है? तलाश करता है। ये कौन कहता है? ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक सुखवाद किसका हिस्सा है? ये है सरनस विचार का। ये एक सैद्धांतिक विचार है। कैसा विचार भाई? सैद्धांतिक विचार है। ये विश्लेषण करता है मानव स्वभाव का। ये बताता है कि मानव स्वभाव हमेशा सुख की तलाशी करता है और दुखों से हमेशा भागने की कोशिश करता है। अब आता है नैतिक सुखवाद। ठीक है, नैतिक सुखवाद भी किसका हिस्सा है? सरनस विचारधारा का। ये कहता है कि वही काम हमें करना चाहिए, इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे मैक्सिमम, अधिकतम क्या मिले? सुख मिले। वही काम करो जिसमें मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिले? सुख मिले। और यही काम जो क्या है? शुभ है। ये काम क्या है? सुख को प्राप्त करने वाला जो काम है वो क्या है? शुभ है। यानी सुख की प्राप्ति करने वाला काम ही क्या है? शुभ है। वही कार्य जिसमें मैक्सिमम सुख मिलता है वह क्या है? शुभ। और जिसमें हमें सुख नहीं मिलता तो वह क्या है? अशुभ। यह व्यवहारिक सिद्धांत है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या भाई? सबसे पहले सरनस विचार पढ़ा। सरनस विचार में कहा गया कि खाओ पियो ऐश करो। फिर सरनस विचार की कुछ विशेषता है, जैसे मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद मानव स्वभाव के बारे में बताता है। वो कहता है कि मानव का स्वभाव ऐसा है कि हमेशा वो सुखों के प्रति क्या होता है? आकर्षण होता है और दुखों से दूर भागने की कोशिश करता है। नैतिक सुखवाद क्या कहता है? ये कहता है कि वही काम करो जिसमें क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिले? सुख मिले। ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले। और जो कार्य सुख देता है वही क्या है? शुभ है। और जो कार्य हमें दुख देता है वो क्या है? अशुभ है। ये व्यवहारिक सिद्धांत है। और नैतिक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर निर्भर करता है। जो नैतिक सुखवाद है मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि मानव का स्वभाव के बारे में बताता है और नैतिक स्वभाव क्या करता है? उस स्वभाव को कार्य करता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद जब कहेगा, जब इंसान सुखों की ओर आकर्षण होगा तब वो क्या करेगा? उसी सुख प्राप्ति के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। यानी नैतिक सुखवाद किस पर निर्भर करता है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर। अब स्थूल अप्रकृष्ट सुख क्या होता है भाई? सभी भौतिक सुख मानसिक सुख से क्या होता है? उच्च होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो ये सिद्धांत स्थूल अप्रकृष्ट सुख को भी क्या मानता है? यानी ये जो सिद्धांत कहता है कि सुख जो है क्या होना चाहिए? भौतिक होने चाहिए। ये मानसिक सुख वगैरह कुछ नहीं है, भौतिक सुख है। खाना, जो चीज़ें भौतिक है, खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, गाड़ी में घूमो, ये क्या? ये सुख है, वास्तविक सुख। ये मानसिक सुख जैसी कोई अवधारणा नहीं है। ये दूर के सुख की बजाय नज़दीक के सुख और भविष्य के लंबे सुख की बजाय वर्तमान के छोटे सुखों को क्या ज़्यादा महत्व देता है। उसने कहा, ये कहता है कि दूर कल का पता नहीं हमें, है ना, एक क्षण का पता नहीं, तो कल जिएंगे मरेंगे, तो इसलिए क्या है? जितना मैक्सिमम उसके सुख आनंद प्राप्त करो। ये कहता है कि चावार भी क्या था? एक आस्तिक है, नहीं सॉरी नास्तिक संप्रदाय का है। तो ये भी चावार की तरह ये कहता है ईश्वर जैसी कोई अवधारणा नहीं है, आत्मा जैसी अवधारणा नहीं है। आप सोचते हो कि भाई इस जन्म में हम सुख प्राप्त करेंगे तो हमें स्वर्ग नरक जैसे कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है इसी धरती पर है और जो है वो है सुख। और ये जितने भी सुख हैं, है ना, उन गुणों में भेद नहीं करता। इनके लिए सारे सुख कैसे हैं? एक जैसे हैं। और ये पक्षी विचारधारा, ये केवल किस पर बात करती है? भौतिक सुखों को क्या देती है? महत्व देती है। तो इस विचारधारा को कहते हैं एक पक्षीय विचारधारा। तो इस सरनस विचारधारा से हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये जो विचारक है आर्टिपस है, उसका मानना है कि जीवन में जो कुछ भी है सुख है। इंसान सुख की प्राप्ति के लिए क्या करता है? सोचता है, दिमाग लड़ाता है, उसके प्रति आकर्षण होता है और वही काम करता है जिसमें क्या प्राप्त हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम सुख प्राप्त हो। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, है ना, वो केवल सुख की बातें करता है। इसके बिल्कुल अपोजिट जो बात है, सिक्स विचारधारक एंटोनीज और डायनोनीज नाम के दो बंदे करते हैं, दो इंसान हैं। वो ये कहते हैं कि भाई सरनस की जो विचारधारा को उसने विश्लेषण किया, पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हमें भी एक नया कोर्स लाना चाहिए। और कोर्स कैसा लाएं? तो सुख पर तो पहले से एक कोर्स आया हुआ है, तो हम लाएंगे दुख पर एक कोर्स। तो दुख पर एक कोर्स लेकर आते हैं ये दो टीचर्स, एंटोनीज और डोजिनस। ठीक है, ये दो नाम के टीचर हैं। ये कहते हैं जीवन में सुखों का कोई महत्व नहीं है।
जीवन में सुखों का कोई महत्व नहीं है। सिक्स विचार की विशेषता क्या होती है? ये कठोर विरागवाद पर निर्भर करता है, ठीक है, विशुद्ध बुद्धिवाद को बढ़ावा देता है और विश्व नागरिकता का प्रतिपादन या समर्थन करता है। कैसे? कठोर विरागवाद क्या है? ये कहता है जीवन को कष्टों के साथ जियो। जीवन को कैसे जियो? कष्ट के साथ। जीवन सुखों से क्या जीना, जियो तो कैसे जियो? दुखों से। दुख से क्या मिलता है हमें? संयम, साहस, ठीक है, धैर्य। इन चीज़ों, इन गुणों का क्या होता है? हमें विकसित होती है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में इन चीज़ों का क्या होता है? विकास होता है। तो इसलिए ये जो बाकी सुख है, भौतिक सुख है, इनका कोई महत्व नहीं है। ये कैसे हैं? ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं होते, ये बहुत ही कम समय में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा? इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कठोर जीवन जिए। कठोर जीवन से, कष्टों भरे जीवन से क्या उसमें क्या आती है? उसमें अच्छे गुणों का क्या होता है? विकास होता है। अब दूसरी बात इसने विशुद्ध बुद्धिवाद पर कही। विशुद्ध बुद्धिवाद ये कहता है कि बुद्धि से इंसान क्या करें? बुद्धि से सभी भावनाएं, संवेग, जो भी कुछ भी है, उनको सभी को दमन कर दे। क्या कर दे? दमन। तो नियंत्रण करने की बात नहीं कही है, ये सबको घूर करिएगा। दमन करने की बात, बिल्कुल खत्म कर दे इनको। जो भावनाएं, संवेग जो उत्पन्न हो रहे हैं, आज कुछ मीठा खा लूँ, आज कुछ खट्टा खा लूँ, आज तीखा खा लूँ, सबको खत्म कर दो। सारे संवेगों को बुद्धि के द्वारा क्या कर दो? खत्म कर दो। करके तीखा क्या मीठा, पेट के अंदर जाने के बाद सब एक बराबर, है ना। तो इस तरह से दमन करके अपने कर्तव्य की ओर क्या करो? कार्य करते रहो। अब विश्व नागरिकता सिद्धांत क्या भाई? ऐसा था कि यूनान में दो देश आपस में बहुत लड़ रहे थे, स्पार्टा और एथेंस, है ना। तो पास ही थे, छोटे छोटे शहर थे, और वही आपस में क्या थे? मार धाड़ चल रही थी उन पर। तो विश्व नागरिकता सिद्धांत उस वक्त चल रहा था कि भी ऐसे करो, लड़ो मत। ऐसा तो अपने आप ये समझो कि आप एथेंस के नहीं हो, आप स्पार्टा के नहीं हो। इन सभी से हटाकर, सभी बाउंड्रीज को हटाकर आप किसके हो? आप विश्व के हो, आप विश्व के मानव हो। और विश्व के मानव होने के नाते आपको सभी के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। सभी के साथ बंधुता की भावना रखनी चाहिए। दार्शनिक विचार भी क्या है? दार्शनिक विचार भी पक्षी है, और इसमें सुखों का कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ दुखों का है, क्योंकि दुखों के साथ कठोर दुख, कष्टों पर जीवन जीने से साथ कहते हैं हमें धैर्य, साहस जैसे जो गुण है उसको भी कहते हैं विकसित होते हैं, ठीक है। सिनिक्स और सेनस विचार दोनों क्या है? एक पक्षीय है ना। दोनों अपनी अपनी अलग अलग से बातें करते हैं। सेनस कहता है सुख ही सुख है, जो कुछ ये ही इसी ज़िंदगी में है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त करो? सुख प्राप्त करो। और सिनिक्स कहता है कि सुखों में कुछ भी नहीं पड़ा, सुख तो क्या है? क्षण भर है, दुख हमारा साथी है। दुखों के साथ दोस्ती करो, उनके साथ कष्टपूर्ण जीवन जियो, और अपने में जो संयम, साहस, धैर्य जैसे सहन करने की क्षमता है उनको क्या करो? विकसित करो। जब ये दोनों विचार यूनान में गए तो कोई विचार मानने को तैयार नहीं था। कोई कौन चाहे कि दुखी जीवन जिए, और कौन चाहे कि मैक्सिमम सुखी मिले, कि सुख सभी को मिलने से रहा। तो तब आती है एंटी प्लेटो की। प्लेटो ने कहा कि ऐसे लड़ो मत। ये कह रहा है कि दुखी जियो और ये कह रहा है सुखी जियो। तो उसने प्लेटो ने कहा ऐसे करो, बुद्धि के भावना तक दोनों पक्ष, बुद्धि और भावना के दोनों पक्षों का आपस में क्या हो? समन्वय करो, और दोनों सुखों को क्या दो? महत्वपूर्णता दो, इंपॉर्टेंस उन्हें दोनों को दो। तो प्लेटो ने पूर्णतावादी सिद्धांत दिया इन दोनों को देखते हुए। सेनस कहता है कि सब कठोर सुखी जीवन जीना ना, कुछ भी नहीं पड़ा है, जीना तो कैसे जीना? सुखी जीवन। और सिनिक्स कहता है कि जीना तो कैसे जीना? दुखी जीवन। और प्लेटो कहता है भाई दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा दोनों। पूर्णतावादी सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने दिया। अब बात आती है एपिक्यूरियन विचार। ये जो तीनों विचार है पहले वाले, सेनस, सिनिक्स और पूर्णतावादी, ये शिष्य थे इसके सुकरात के, ठीक है, सुकरात के शिष्य थे। अब बात आती है एपिक्यूरियन विचार की। एपिक्यूरियन कहता है, जो एपिक्यूरियन जो है सेनस विचार का मॉडिफाइड रूप है, परिष्कृत रूप है। इसका भी परिष्कृत रूप है। ये एपिक्यूरियम ने दिया। किसने दिया? एपिक्यूरियम नाम के इंसान ने ये विचार दिया, और इसने कहा कि हमारा भी जो विचार है वो सुखों पर ही है, लेकिन हमने क्या किया? सेनस के विचार को क्या कर दिया? थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा उसको बढ़ाया, अच्छा से कुछ बेकार चीज़ बाहर निकाली और अच्छी चीज़ उसमें डाली। ये भी सुखों को महत्व देता है। वो ये कहता है सुख की अंतिम शुभ है। सुख की क्या है? अंतिम शुभ है। और अन्य जितने भी साधन हैं, जितने भी सद्गुण हैं, वो किस लिए? वो सुखों की प्राप्ति के लिए। तो एपिक्यूरियन के विचार को समझ आ गया कि एपिक्यूरियन कहते हैं कि सेनस विचार का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। ये भी सुख को ही महत्व देता है, ये सुख को ही शुभ मानता है। और ये कहता है कि जितने भी साधन हैं, जितने भी व्यक्ति के गुण हैं, सद्गुण हैं, उनका अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है, वो लक्ष्य है सुख। ये मानसिक सुख और शारीरिक सुख दोनों को महत्व देता है। ये भी इंसान को दिमाग तो मानसिक रूप से सुखी होना चाहिए और शारीरिक रूप से सुखी होना चाहिए। जबकि सेनस किस पे बल देता है? सेनस सिर्फ शारीरिक सुख पर ही बल देता है। वो मानसिक सुख को नहीं कहता कि मानसिक सुख को कुछ नहीं होता, दिमाग में सपने से कुछ नहीं होता। शारीरिक जो धरातल पैर वही जो हम भोग रहे हैं वही क्या है? वही सुख है। जबकि ये कहता है कि मानसिक सुख और शारीरिक सुख दोनों को महत्व देता है। मॉडिफाई ने यहाँ किया कि इसने शारीरिक सुख के साथ साथ मानसिक सुख को भी ऐड कर दिया। लेकिन ये मानसिक सुख को क्या करता है? स्थायित्व ज़्यादा होने के कारण मानसिक सुख लंबे समय तक रहता है, इसके कारण उसको इंपॉर्टेंस महत्व ज़्यादा देता है। लेकिन शारीरिक सुख का महत्व कम नहीं करता, लेकिन मानसिक सुख का महत्व थोड़ा ज़्यादा रखता है। ये विचार कहता है कि इच्छा तो क्या अंतहीन है, इच्छा अंतहीन है, और सभी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आदमी क्या होता है? दुखी होता है। तो जब यदि बुद्धि से कुछ इच्छाओं को क्या कर दो? नियंत्रित कर दो, तो सुखी जीवन जिया जा सकता है। तो इच्छाएं दो तरह की होती हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से और एक कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से जैसे भूख, प्यास, काम जैसे जो इच्छाएँ हैं वो नेचुरल इच्छाएं, और जो कि कृत्रिम रूप से जैसे अत्यधिक पैसा कमाना, अत्यधिक काम उत्तेजना, है ना, इस तरह की जो इच्छाएं वो कैसी है? कृत्रिम रूप से इंसान ने खुद डेवलप की है।
तो कृत्रिम इच्छाओं को अगर नियंत्रित करते हैं तो सुखी जीवन जिया जा सकता है। अब एपिक्यूरियन ने देखा कि लोग सुख प्राप्त करने से लोग डरते हैं, है ना। लोग सुख प्राप्त करने से क्या करते हैं, थोड़े लोग डरते हैं। कारण क्या है कि एक तो मृत्यु का भय, मृत्यु का भय एक शारीरिक शरीर की भी क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है ना। और किसी भी कठोर काम को लगातार किया जाए तो उसके शरीर को नुकसान हो जाए, तो लोग मृत्यु से डरते हैं। एक है भगवान का डर कि भाई ज़्यादा सुख प्राप्त करना है हमें, तो कुछ अनैतिक कार्य हो जाएंगे, कुछ अनैतिक कार्य हो जाएगा तो हमें सज़ा कौन देगा, ईश्वर देगा। ईश्वर का डर की कल्पना से लोग भी करते हैं, डरते हैं। तो इन कल्पनाओं से लोगों को कहेंगे भय को मुक्त करने के लिए एपिक्यूरियन ने क्या कहा, एपिक्यूरियन ने कहा कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ईश्वर आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, मौत मृत्यु कुछ नहीं है। ये जो शरीर है, ये जो भौतिक चीज़ें बनी हुई है, ये जो विश्व बना है, ये ब्रह्मांड बना है, ये बना है कणों से। जब आपकी मौत होती है तो मौत नहीं होती, ये कण जो है वो बिखर जाते हैं। तो इन सिद्धांत के माध्यम से क्या किया, लोगों को इन डर को, जो डर है ईश्वर का डर और मौत का डर, उसको दूर करने की कोशिश की। तो स्टोइकवाद विचार से आने से पहले एक बार फिर से हम एपिक्यूरियन विचार पर लेते हैं। एपिक्यूरियन सेनस का जो है मॉडिफाइड रूप है। सेनस तो कहता है सात्विक सुख ही सबसे जरूरी है और सुख ही प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य है, सुख के प्रति मनुष्य का होता है आकर्षण होता है। तो एपिक्यूरियन कहता है बात सही है, सुख ही अंतिम शुभ है और जितने भी साधन है आदमी के जो गुण है वो सारे सद्गुण है, जो सारे कुछ भी है वो साधन है किसकी प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। ये कहता है कि सिर्फ सदनेस ने तो सिर्फ शारीरिक सुख की महत्वता दी कि शरीर का जो सुख होता है या भौतिक सुख है वही इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि मानसिक सुख भी क्या है, जरूरी है, क्योंकि मानसिक सुख का जो स्थायित्व है वो लंबे समय तक रहता है, तो हम इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ये कहता है कि इच्छाएं अनंतहीन है ना, सभी इच्छाओं को पूरी नहीं की जा सकती, एक जन्म में तो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो क्या करो, कुछ इच्छाओं को कर दो, कंट्रोल कर दो, नियंत्रित कर दो। नियंत्रित करने से क्या होगा, जब बुद्धि इन कुछ इच्छाओं को नियंत्रित कर देगी तो आपकी इच्छाएं कम होगी और उनकी पूर्ति भी आसानी से होगी, तो जो इंसान है सुखी जीवन जी सकता है। इसने कहा इच्छाएं दो तरह की है, एक प्रकृति रूप से और एक कृत्रिम रूप से। प्रकृति रूप से खाना पीना, ठीक है, काम इच्छाएं वगैरह, अब ये तो कंट्रोल करने से ही ठीक। अब कृत्रिम इच्छाएं जो होती है, अत्यधिक धन कमाना, अत्यधिक काम उत्तेजित की भावना या संवेग होना, अत्यधिक क्रोध आना, इन इच्छाओं को क्या कर दो, नियंत्रित कर दो। जब इन इच्छाओं को आप नियंत्रित कर दोगे तो आपका सुखी जीवन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टोइकवाद स्निक का मॉडिफाई है। स्निक क्या कहते हैं, कठोर वैराग्यवाद कि जिंदगी में सुख से कोई महत्व नहीं है, सुख तो क्षण भर का है, दुख हमारा साथी है और दुख की कष्टों भरोसे जीवन, कांटों भरा जीवन जीने से ही व्यक्ति धैर्य, सहन, साहस जैसे गुणों को विकसित करता है। तो स्टोइकवाद का विचार जनोदन ने दिया। ये भी कहता है कि भाई हम भी हमारे स्निक की बातें मानते हैं, स्निक की स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है हम ही वही सिलेबस पढ़ाते हैं और सब कुछ जो है वो सुख का कोई महत्व नहीं है। इसने कहा सद्गुण ही सुख है। ये कहते हैं सद्गुण जो है वही सुख है, जबकि एपिक्यूरियन क्या कहता है, एपिक्यूरियन कहता है सद्गुण जो है सुख का क्या है, साधन है। सद्गुण से हम सुख की प्राप्ति की ओर चलते हैं, जबकि ये कहता है सद्गुण ही क्या है, सुख है, ये कोई साधन नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना, जो गुण है सद्गुण है, जो नैतिकता है वही क्या है, सुख है। ये कहते हैं विवेकशील इंसान को भावनाओं वासनाओं को नियंत्रित कर जीवन में सद्गुणों को महत्व देना चाहिए। ये एपिक्यूरियन कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, भाई आपको सद्गुण है, ठीक है, तो उस तरफ से काम करो कि आपको सुख की प्राप्ति हो। और ये कहते हैं कि विवेकशील इंसान को क्या, अपनी जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं और जो संवेग है उनको कंट्रोल कर दो और बाकी अपने जीवन में क्या लाओ, सद्गुण लाओ, सद्गुणों को क्या करो, विकसित करो। इसने सभी तरह के सुख यानी भौतिक या मानसिक सुखों को क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ऐसे कोई सुख मानसिक या भौतिक सुख नहीं होते तो कुछ नहीं है। सद्गुण ही जो है, आप में जो नैतिकता है, जो आप में अच्छे गुण है, वो क्या है, सुख है ना, सुख स्वतः साध्य है। स्टोइक विचार में सर्व ईश्वरवाद एक कल्पना आती है। इसका मतलब क्या है, स्टोइकवाद में सर्व ईश्वरवाद, स्टोइकवाद के जो जनोदा वो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, जो करता धरता है वही है, क्या सुख क्या दुख, सब उसी की देन है। इन सुख दुख की बातों में ना पड़े, इनसे विचलित ना हुए और इन सब पर अपना नियंत्रण रखें और सद्गुणों को विकसित करें और सद्गुणों के साथ ही क्या करें, जिंदगी जिए। अब कुछ कोटि की विचारधारा कौन सी भाई, सब एपिक्यूरियन की माने या फिर स्टोइकवाद की माने? तो लोग कहते हैं कि एपिक्यूरियन की विचार माने। क्यों माने? एपिक्यूरियन ने दमन यानी ऐसी विचारधारा जो व्यवहारिक है, वो कहता है कि सुख की प्राप्ति ही जरूरी है, लेकिन मानसिक और भौतिक सुख दोनों जरूरी है। इससे मानसिक सुख को इसने महत्व दिया क्योंकि वो स्थायित्व रखता है, और इसने सद्गुणों को भी विकसित करने का भी क्या काम किया कि सद्गुणों के साथ अगर काम किया जाए तो सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। दूसरा काम इसने क्या कहा, इसने कहा कि इच्छाएं दो तरह की है, जो कि कुछ अंतहीन होती है। पहली इच्छा होती है कृत्रिम, पहली है प्रकृति को, दूसरी कृत्रिम। प्रकृति में तो नेचुरल चीज़ें और कृत्रिम है जो इंसान खुद सोचता है, दिमाग में लाता है, जैसे अत्यधिक धन पैसा कमाना, अत्यधिक सुख सुविधाओं का ना इच्छा रखना। अगर इन इच्छाओं को अगर नियंत्रित कर दे तो सीमित जीवन जिए तो क्या होगा भाई, आदमी सुखी रहेगा। अब सुकरात के जो शिष्य हैं देखो आर्टिपस हो गया, इसने कौन सा विचार दिया, इसने सरनस विचार दिया जो निम्न कोटि सुखवाद विचार कहलाता है। एक एंटिस्थनीज या डायोजिनीज ये इसने स्निक विचार दिया जो कठोर वैराग्यवाद जीवन कहलाता है। और पूर्णतावादी स्थान प्लेटो ने दिया। ये कहता है कि भौतिक और ये जो बौद्धिक और भावनात्मक दोनों पक्षों को ध्यान रखते हुए भौतिक और ये शारीरिक सुखों को क्या करो, आपस में समन्वय करो और जीवन जियो। तो इसी के साथ ये आज की स्लाइड पूरी होती है, अपना चैप्टर पूरा होता है और जो सुकरात मेथड है वो पूरा हो गया। अब हम आगे जो, क्योंकि आपने सुखवाद शुरू पढ़ लिया तो आगे हम सुखवाद और उपयोगितावाद के चैप्टर को लेंगे। इससे क्या होगा कि लिंक्स बने रहेंगे, आपको ये नैतिक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद जैसे जो टर्मोलॉजी है वो भी क्या हो आसानी से समझ आएगी।
तो इसी के साथ चैप्टर ये जो पूरा हुआ और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डालेंगे। बने रहिएगा। धन्यवाद।